आरएसएस जो है एक सामाजिक संगठन के नाते प्रारंभ से ही एक ऐसे विकसित भारत की, समर्थ भारत की कल्पना करते आया है। मतलब उसका उद्देश्य ही था कि भारत जो अपने पुराना जितना वैभव था, जो समृद्धि थी, जो सामर्थ्य था, उससे भी अधिक होना चाहिए। और इसको हम एक शब्द उपयोग करते हैं, परम वैभव। तो उस स्थिति तक भारत को लेकर जाना, इस उद्देश्य से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बना। और इसमें और एक कल्पना थी। कई बार लोग ये सोचते हैं कि शायद कुछ बड़े कोई लोग आ जाएंगे और उनके कारण हो जाएगा, या वी नीड सम सच पीपल और सच, एंड वैसे हो जाएगा। लेकिन संघ के जो संस्थापक थे डॉक्टर हेडगेवार, उनकी आइडिया ये थी कि कॉमन लोगों को किसी पर भी डिपेंड नहीं रहना चाहिए। सोसाइटी शुड टेक इट्स ओन इनिशिएटिव एंड इट शुड टेक इट्स ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बिल्ड द नेशन। और इसी कारण से हम लोगों ने जो अभी तक जो काम किया वो यही था कि समाज के हर क्षेत्र में लोग तैयार हो जाए, आगे आ जाए, और वो अपनी एक भारत के बारे में कंसेप्ट को डेवलप करें। और मुझे लगता है कि उसके लिए जो एक नेटवर्क चाहिए था, जैसे इंटरनेट की ऑप्टिक फाइबर लाइन होती है, तो लाइक दैट इतने वर्षों में हम लोगों ने ये एक मैसेज और उसके लिए एक नेटवर्क बनाने का एक लंबा काम किया है। आने वाले समय में इसके आधार पर ऐसा भारत जो समर्थ हो, मतलब किसी भी चीज के लिए डिपेंड न हो। हमारे देश में समृद्धि इतनी आए कि हमारे देश में किसी को गरीबी से जूझना न पड़े। मतलब आने वाले समय में हम लोगों की जो स्टोरी होगी वो ऐसी होनी चाहिए कि हर एक को अपॉर्चुनिटी मिले। आजकल अर्बनाइजेशन, रूरल एरिया, इसमें एक बहुत इकोनॉमिक डिफरेंस की बात होती है। तो हम लोगों की कल्पना यही है कि आने वाले समय में अब हम लोगों के पास सारी सुविधाएं हैं, सारे कम्युनिकेशंस है, तो ये जो डिफरेंस है इसको बहुत कम करना, इसलिए हमारे कई मिशंस इस प्रकार के हैं।